किसी भी फसल से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उस फसल में हमें खरपतवारों का नियंत्रण करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी फसल में खरपतवार का नियंत्रण नहीं करते हैं तो वह खरपतवार सीधा सीधा कंपटीशन हमारी फसल से करते हैं और हमारे प्रोडक्शन या पैदावार में बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव डालते हैं और हमारा प्रोडक्शन सीधे सीधे 30 से 40% तक कम निकल के आता है। हमारा घाटा इस चीज़ में देखने को मिलता है। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि हमें अच्छी दवाइयों का अपनी फसल में इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि खरपतवार पर अच्छा नियंत्रण मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों धान की फसल में लगने वाले खरपतवारों के बारे में। ज़्यादातर किसान भाई शुरू में भी दवाई डाल देते हैं तो उनसे खरपतवार रुक जाते हैं, लेकिन अगर आपने दवाई नहीं डाली है तो उसके जमे हुए जो खरपतवार होते हैं उनको हमें किस तरीके से कंट्रोल करने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में। धान में बहुत सारे खरपतवार ऐसे आते हैं जिससे कि जिनका कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, जैसे मोता घास, धूप घास, बट्ट, मकड़ा, किरचबाई, ऐसे खरपतवार होते हैं जो कि हमारी धान की फसल में बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जो कि हम एक ही स्प्रे में करने के बाद पूरे के पूरे जितने भी खरपतवार हमारी धान की फसल में आते हैं तो उस एक स्प्रे से आसानी से कंट्रोल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। इस कॉम्बिनेशन के अंदर पहला खरपतवार नाशक आता है टाटा रैलीज कंपनी की ओर से आने वाला प्रोडक्ट टाटा तारक। इसके अंदर आपको बिस्पायरिवेट सोडियम 10% SC फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। SC यानी सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में यह आपको देखने को मिलता है। तारक एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक सेलेक्टिव हर्बिसाइड है जो कि आपकी धान की फसल में उपस्थित सभी चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने का काम करता है, जैसे जंगली घास, सांवा घास, धूप घास, किरसन घास, जंगली ज्वार, बड़ी दुद्धी, छोटी दुद्धी, सीरियाई घास या फिर जॉनसन घास। इन सभी तरह के खरपतवारों को आपकी धान की फसल में मारने का काम करता है। इन खरपतवारों के अलावा अगर आपकी धान की फसल में डिला या मोथा जैसे खरपतवार उगकर आ चुके हैं तब आपको क्या करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। तो इनके लिए बायर कंपनी की ओर से आती है काउंसिल एक्टिव। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सेलेक्टिव सिस्टमिक जो कि आपकी फसल में उपस्थित मोथा या डिला जैसे खरपतवारों को आसानी से मार लेता है और इसके साथ साथ कुछ संकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को भी आसानी से मारने का काम करता है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात करें अगर हमारी धान की फसल में चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती और इसके अलावा मोथा परिवार के खरपतवार भी उगकर आ चुके हैं तो हमें इस कॉम्बिनेशन का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और किस समय पर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले बता दें कि आपकी धान की फसल में आपने इसका इस्तेमाल किस समय पर करना है। तो जब आपकी धान की फसल में खरपतवार 2 से 4 पत्ती का हो जाए तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपकी धान की फसल 15 से 20 दिन की हो जाए तब आप इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करें। इस कॉम्बिनेशन में आपने 100 ml बिस्पायरिवेट सोडियम 10% को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर रखना है और उसी के अंदर आपने 45 ग्राम काउंसिल एक्टिव को घोल बना लेना है और उसके बाद आप अपनी फसल में इसका छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों एक साथ आप घोल ना बनाएं, अलग अलग पानी लेकर ही इनका घोल बनाएं। पहले या तो आप बिस्पायरिवेट सोडियम को मिला लें या फिर आप काउंसिल एक्टिव को मिला लें, तो बाद में आप इसको आपस में मिला सकते हैं, लेकिन एक साथ दोनों को ना मिलाएं। स्प्रे करते समय आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और स्प्रे करने के बाद लगभग 2 दिन बाद आपने अपने खेत में दोबारा से पानी चला देना है। और दोस्तों ध्यान रखना है आपको सिंगल हाथ से ही अपने खेत में स्प्रे करना चाहिए, डबल स्प्रे या डबल फुहार आपके खेत में नहीं लगे। अगर आपके खेत में डबल फुहार लगती है तो आपके खेत पर या आपकी धान की फसल पर थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है स्प्रे करते समय। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही भरोसेमंद कॉम्बिनेशन है। इसका इस्तेमाल आप अपनी धान की फसल में कर सकते हैं। आपकी धान की फसल में उपस्थित सभी खरपतवारों को इस दवाई से आसानी से मारा जा सकता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप काउंसिल एक्टिव के ऊपर पूरी जानकारी या पूरी विस्तार से वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके ऊपर हमने एक वीडियो विस्तार से बनाई हुई है, उसके अंदर आपको पूरी जानकारी इसकी देखने को मिल जाएगी। कितनी मात्रा में हम इसका ले सकते हैं, सिंगल में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर कौन से टेक्निकल मिलने वाले हैं और किस किस समय पर और कौन कौन सी फसलों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप उसे जाकर भी देख सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।